जाबन जब बनी शादी होगी उसके साथ तो उसी समय उसको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए चाय लेके जा रही थी, लेकिन हरियाणवी थोड़ी टेढ़ी सी है तो वो बोल रही थी, उसको कह रही थी गोड्डा मारनी। उसको पंजाबी आती नहीं थी, उसने कहा गोड्डा मारनी, तो उसी समय उसके पति ने कहा गोड्डा मारेंगे तो लत भी खाएंगी। मतलब कि आज बहुत सारी चीजों से मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि आज अपने लाइफ के अंदर कह रहे कि आप ठोकर खाते फिरते हैं। कह रहे कि हो सकता है आप पति को सुबह मुंह दिखाने के लिए जा रहे हो, पति ने आपको डांट दिया हो सकता है कि आप अपने माँ बाप को मुंह दिखाने जा रहे हो, सुबह मम्मी डैडी के छूने के लिए जा रहे हो पैर, लेकिन उसको आपको डांट दिया हो। मैं कह रहा हूं बिस्तर से सुबह उठते ही कह रहा है पहले परमेश्वर को मुंह दिखाओ। कह रहा है कि आज रात के बाद मैं कह रहा हूं जिसको भी मुंह दिखाओगे पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो ही तेरी तारीफ करेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग शीशे को जाकर मुंह दिखाते हैं, बार बार कहते हैं लिपस्टिक पाउडर लगाते हैं, क्रीमें लगाते हैं, लड़के भी आजकल क्रीमें लगाते हैं, मैं कह रहा हूं सैंड छिड़कते हैं, अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप वचन के अंदर बाइबल के अंदर कह रहा है कि अगर आप मुंह दिखाकर जा रहे हैं, ये आईना है आपका, मैं कह रहा हूं दिखाकर जा रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिराकल करेगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा आशीष देता है। देखो यहाँ पर स्तुति जब आराधना योशापात ने किया, दूसरा इतिहास उसके 20 के 22 में, हो सकता है कि आपके ऊपर शत्रु आपके ऊपर खड़े हो सकता है कोई कर्जे लेने वाला खड़ा हो सकता है कोई आपका पैसा आपसे लेना हो और आप उसका पैसा ना चुका पा रहे हो और आप बड़ी टेंशन में हो। यहाँ पर अलग अलग तरीके से करा योशापात को घेरने के लिए जब उसके शत्रु आ गए तो उसी समय परमेश्वर ने योशापात को एक बात सिखाई, करा कि स्तुति करना और उसी समय तेरे बंधन टूट जाएंगे। और यहाँ पर लिखा करा जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे। उससे पहले अब अगर आप बाइबल पढ़ोगे वहां पर उसने फास्टिंग भी किया, प्रेयर भी किया, बंधन गया नहीं था भाई साहब, लेकिन यहाँ लिखा जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सैयर की पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया और वो मारे गए। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आज आप अपनी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम्स है, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपको वचन प्रचार करना आता है, हो सकता है आपको वचन पढ़ना आता है, हो सकता है आपको प्रेयर भी बड़ी अच्छी आती है, लेकिन आपने कभी परमेश्वर की तारीफ नहीं की ढंग से। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज से आप अपने अंदर ये अमल करें कि मैं स्तुति और आराधना करने वाला व्यक्ति बनूंगा, मैं परमेश्वर तेरी स्तुति करूंगा। आप सुबह प्रार्थना करना शुरू करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, परमेश्वर आपको पता है कि मैं सरकारी नौकरी पे हूं और मुझे जाना है, मुझे टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और उसी समय ओके गॉड ब्लेस यू। तो उन लोगों के बंधन नहीं टूटते। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, एक बार एक औरत यूएसए से मेरे पास आई और उसने आके बताया कि पापा मैंने अपनी बेटी का जहां रिश्ता किया तो उसी समय वो आदमी शराब पीने लगा है और वो मेरी बेटी को मारता है और दूसरी बेटी मेरी बीमार रहती है, उसको कुछ लीवर में प्रॉब्लम है, किडनियों में प्रॉब्लम है, और तीसरा मेरा जो बेटा है कह रहे कि वो कोई जॉब नहीं लग रहा, कुछ पता नहीं ऐसे बंधन पड़ा है, बहुत पैसा किया, बहुत कुछ किया, बहुत सब कुछ उसने किया। मैंने कहा उसको कि तू ऐसे कर, तू एक हमारे मिनिस्ट्री का जो रूल और रेगुलेशन है डायमंड कार्ड बनवा और तू एक प्रेयर रूम है हमारा, और उस प्रेयर रूम में मैं इसकी फोटो में लगाऊंगा और पूरे साल में प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर तुझे रिजल्ट देगा। और जैसे ही मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो वो बहन ने बताया, मैं कह रहा हूं कि लेकिन मैंने उसको 3 बातें बताई थी, यही कि तू स्तुति करना परमेश्वर की और आराधना करना, और उसके बाद कह रहे तेरे बंधन टूट जाएंगे। मैं कह रहा हूं आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि उसके समय आपको धन्यवाद करना है परमेश्वर का, कि परमेश्वर जो मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं। आप एक व्यक्ति की तारीफ करोगे तब आपको जेब से 5,000 निकाल के देगा। अगर आप तारीफ नहीं करते तो वो आपको कभी कार भी आपको नहीं देगा, मोटरसाइकिल भी नहीं देगा। आप उधारी मांगते हैं कि मेरे को अपनी मम्मी को लेके जाना है, कभी नहीं देगा। लेकिन आप जब अपने पड़ोसियों की तारीफ करना जानते हैं जब किसी से चीज लेते हैं, लेकिन अगर आप तारीफ करके कह रहे यहाँ पर स्तुति करते हुए जब योशापात जा रहा था उसी समय, देखो उसी टाइम, इसका मतलब टाइम नहीं लगेगा। मैं फिर बता रहा हूं कि आपके बंधन तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बड़े साल से फास्ट कर रहा हूं, अरे बंधन टूटते ही नहीं सकता भाई साहब, करी जा। लेकिन यहां लिखा कह रहा उसी समय, कह रहा मैं इसको पढ़ रहा, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे। आज आपको फैसला लेना है, जिस समय आप गाकर, मैं कह रहा हूं कि आप गाना आपको सीखना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं मुझे गाना नहीं आता, अरे आता या नहीं आता, आपको 2 गीत अपनी लाइफ के अंदर आते हैं तो आप मसीह में हैं, नहीं तो आप मसीह के स्वर्ग के गेट के बाहर खड़े नहीं हो सकते। याद रखना, परमेश्वर उसी समय कहेगा गेट आउट। मैं कह रहा हूं कि वहां पर, क्योंकि परमेश्वर के कानों में सिर्फ वहां पर आराधना और स्तुति के गीत गाए जाते हैं। वहां पर एंजल जो है स्वर्ग में, यही अगर आप भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं तो अपने अंदर, जब आप प्रचार सुन रहे हैं तो इसी समय अपने अंदर परमेश्वर की स्तुति और तारीफ के जब आप गुनगुना रहे होंगे, गीत गा रहे होंगे, मैं कह रहा हूं उसी समय परमेश्वर आपके लिए कुछ बोलने वाला आज रात यीशु के नाम में, आपके बंधनों को तोड़ने वाला यीशु मसीह का नाम। उस औरत ने आकर करा के जब ये पॉइंट सीखे और उसी समय उसके बंधन टूट गए। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है करा के आज आप परेशान हो, किसी समस्या में हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज बंधनों को तोड़ेगा। देखो मुंह दिखाई क्या होती है। अय्यूब के हम देखते 42 के 8 में परमेश्वर ने कहा अय्यूब को कि तेरे दोस्तों
के ऊपर से मैं बंधन जब तोड़ूंगा, कह रहा जब वो 7 मेढ़े कह रहा और 7 बैल मुझे चढ़ाएंगे। और उसी समय कह रहा कि बस हाँ, और उसी समय कह रहा कि 7 मेढ़े और 7 बैल जब चढ़ाएंगे तो उसी समय परमेश्वर ने कहा कि मुंह दिखाई देनी पड़ेगी उनको। और उसी समय हो सकता है वो भी कह रहे होंगे, अय्यूब भी कह रहे क्या मतलब परमेश्वर पैसे लेता है, परमेश्वर पैसे लेता है, यहाँ पर परमेश्वर पैसे लेता है प्रार्थना करने के। अरे क्लियर बोल रहा है, कह रहा वो लोग बोलते हैं आकर यहाँ पर कहते हैं जी प्रॉफिट जी पैसे लेते हैं प्रार्थना करने के। अरे पैसे नहीं लेते भाई साहब, मुंह दिखाई आपको देनी पड़ती है। कह रहा अगर आपको मुंह दिखाई देनी है तो परमेश्वर आज रात आपके घर में मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम। ये आपका फैसला है, आपके ऊपर ज्यादा बंधन है, मुंह दिखाई दो, नहीं है बंधन तो ना दो, मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर क्लियर कहा कह रहा तेरे में बैल, कह रहे बैल 7 बैल चढ़ा, 7 मेढ़े चढ़ा, कह रहा कि तेरे दोस्तों के ऊपर से बंधन तोड़ूंगा। और जब इसी का हम पढ़ते 42 का 10 इसी ईश्वर ने उसके कह रहा जिस दिन उन्होंने मुंह दिखाई दी और उसके बाद उसी के 42 के 10 में क्लियर लिखा कह रहा कि परमेश्वर ने देखो लिखा अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितने अय्यूब के पास पहले था उसको दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, कह रहा कि जब अपने दोस्तों को भी के लिए भी प्रार्थना में रखा, जब अपने रिश्तेदारों को भी प्रार्थना में रखा, अपने बच्चों को भी प्रार्थना में रखा, और जब कह रहा मिलकर कह रहा कि मुंह दिखाई दिया तो कह रहा दोस्त भी धनी हो गए, कह रहा देखने वाले भी आज रात धनी हो जाएंगे। याद रखना, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आज रात मैं कह रहा हूं आप करोड़पति होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह का नाम में। लेकिन लाइव के बाद अभी मैं बताऊंगा आपको प्रचार के बाद कि आपको 2023 में आपको क्या क्या करना है जिसके कारण आप करोड़पति होंगे। अगर बिजनेसमैन है सीख जाना, बुद्धि यूज कर लेना। पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ बातें बताई हैं, आपके लिए बताई हैं। परमेश्वर है उन लोगों के जीवन में काम होगा, लेकिन जब तक नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर के स्तुति करना नहीं सीख रहे, भेंट चढ़ाना नहीं सीख रहे। भेंट चढ़ाना मतलब मुंह दिखाई देना। और कह रहा है यहाँ पर क्लियर कहा, हम देखते हैं निर्गमन 34 के 24 में एक बार फिर से, हाँ देखो क्या लिखा लिखा यहाँ पर, क्योंकि अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करेगा, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा कि अगर आज आपका भाई, आपके जेठानी, आपका देवर, आपके रिश्तेदार आपके जमीन का लालच कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जब कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में रहते हैं, बाद में वो मुझे बोलते हैं कि पापा पता नहीं क्या हो रहा, साढ़े घर वादा नहीं हो रहा। क्यों वादा नहीं हो रहा है? क्योंकि आप ही के रिश्तेदार आपसे जलन कर रहे हैं, आप ही के बंदे आपसे जलन कर रहे हैं कि ये इंग्लैंड अमेरिका में बस गए, साढ़े मुंडे को बुलाते नहीं, हमारे बच्चों को बुलाते नहीं, और हम वहीं के वहीं हैं, हमारा कोई काम नहीं बन रहा। आज बहुत सारी जेलस वाली बंधन जो है लोगों के घर में इस कारण से है क्योंकि लोग एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है। जब आप मुंह दिखाई देते हैं, परमेश्वर को भेंट देते हैं, बेस्ट बीज बोते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कह रहा है कि परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ देता है। चाहे आज रात कह रहा है कैसा भी किसी के कारण आपके ऊपर बंधन हो, लेकिन आज रात मैं फिर कह रहा हूं कि आपने 3 बार आपने फैसला लिया है कि नहीं लिया। लेकिन आपको देखो 3 बार इजरायलियों को आदेश था, 3 बार। यहां पर आपको बता रहा हूं, इंडिया वालों को भी बता रहा हूं, देखो फॉरेन वालों को भी बता रहा हूं कि पहली बार आपको शोभा यात्रा में बुलाया गया साल में, अगर आप नहीं आए। दूसरी बार आपको क्रिसमस पर बुलाया गया। मैंने कभी नहीं कहा संडे चर्च, मेरे संडे चर्च आज संडे चर्च आप रेगुलर आओ, हमारे चर्च में आओ। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको 3 बार बताया गया कि देखो इजरायली को बताया गया 3 बार आना। यहाँ पर शोभा यात्रा में बुलाया गया, क्रिसमस पर बुलाया गया, तीसरा 31 की रात को बुलाया गया। हालेलुया। कह रहा है कि ये साल में 3 बार, कह रहा है जब आप आते हैं तो आप अपने बंधनों को तोड़वाते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब ये परमेश्वर कह रहा है उनकी भूमि का कोई लालच नहीं करेगा और आशीष को देखेगा। जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, परमेश्वर उनके घरों में ब्लेसिंग को दे। ये पवित्र आत्मा जब आप ऑनलाइन देख रहे हैं आज रात से, परमेश्वर आपके ऊपर से उन लालच करने वाली गंदी आत्माओं को भगा रहा है यीशु मसीह का नाम में। मेरे बोलते ही होली स्पिरिट आज काम करेगा, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं उसका जन हूं और वो मेरी प्रार्थना को सुनता है। अगर आपके जमीन का, घर का कोई कब्जा है, कोई लालच है, कोई भी आपकी चीजें बढ़ नहीं रही, आपके बच्चे वहीं कहीं रुके हुए हैं, अगर आपका बिजनेस रुका हुआ है, आज रात के बाद बढ़ने लगेगा। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं एक दुल्हन की फोटो देखते हैं, हम देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि दुल्हन को जब नई दुल्हन होती है जो घूंघट रखती है, तो उसी समय जब उसको शादी में जब उसको दुल्हन जब घूंघट लेकर बैठती है तो उसको उठाते हैं, तो क्या वो क्यों कब जब सास बोलती है अपनी मुंह दिखा या रिश्तेदार बोलते हैं मुंह दिखा, तो उसको मुंह दिखाई देनी पड़ती है। उसका मतलब जब मुंह दिखाई देनी पड़ती है उस समय, और उसको जब मुंह दिखाई मिलती है तब वो अपना घूंघट खोलती है। आप चाहे काली हैं, चाहे आप गोरी हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे कैसी भी बहू हो, वो देख लो आप कैसी भी बहू हो, और वो बहू कह रहे जब वो दिखा ना, बहू दिखा, भगा क्यों रहे, तेरी शादी कराऊंगा मैं इससे, सुन लो। और इसी समय कह रहे कि जब आप जब देख रहे हैं कि चाहे आप काली हैं चाहे गोरी हैं, लेकिन जब कोई मुंह दिखाई, कह रहा है रिश्तेदार जब देखते हैं कि दुल्हन कैसी आई है, पड़ोस वाले देखते हैं कैसी आई है, तो उसी समय उसको मुंह दिखाई देते हैं। कल्चर है ये।
बहुत सारे लोगों को पता है कल्चर है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर आप इस कल्चर में आप शामिल हो रहे हैं, आपको ये कल्चर का समझना है कि आपको बाइबल से जो चीज बताई जा रही है। यहां पर परमेश्वर ने कहा अय्यूब अपने दोस्तों को कह रहा है कि ये भेंट चढ़ानी पड़ेगी, भेंट चढ़ाना मुंह दिखाना है। अय्यूब ने 1:5 में कह रहा है कि वहां पर मैं कह रहा हूं कि जो मांग रहे हो मिलेगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तारीफ करते हैं तेरी पवित्र आत्मा जी, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं पवित्र आत्मा जी। अगर आज आप ऐसा तारीफ कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के जीवन में आज से बड़ी शांति आने पाएगी यीशु मसीह का नाम में, और इसमें बड़ी ब्लेसिंग को देखोगे पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तू आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, खासकर जिन्होंने हाथ उठाए हैं पवित्र आत्मा जी, आज तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। फ्राइडे को फास्टिंग करता हूं इन लोगों के लिए, मैं सैटरडे को फास्टिंग करता हूं, संडे को भी करता हूं। और इसी समय परमेश्वर ये आज ये 3 दिन मेरे पिता परमेश्वर, हम इसी समय जो 2 दिन पवित्र आत्मा जी नए साल में रह गए हैं परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं इसी समय पवित्र आत्मा के लिए साल ब्लेसिंग भरा आने पाए यीशु मसीह का नाम में। कोई भी इनके ऊपर लालच वाली आत्मा कोई ठहरी हुई है, मैं इसी समय उसको डांटता हूं, भाग जाए यीशु मसीह का नाम में। हर एक शराब इनके ऊपर से टूट जाए, इनके बच्चों के ऊपर से टूट जाए, इनकी नौकरियों के ऊपर से टूट जाए, इनकी हड्डियों से मांसपेशियों से वो शराब सारे खत्म हो जाए यीशु मसीह का नाम। किसी भी प्रकार का बंधन है जो शादी नहीं होने दे रहा, जो इसी समय बच्चे नहीं होने दे रहा, जो भी कोई इनकी प्रॉपर्टी को बढ़ने नहीं दे रहा, जो इनके फाइनेंस को डबल नहीं होने दे रहा, जो इनको हीलिंग नहीं मिलने दे रहा, मैं उस बंधन को इसी समय तोड़ देता हूं, बाहर यीशु मसीह का नाम में। भाग जाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। बंधन कैसा भी हो भाग जाए आज रात यीशु का नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय मेरी आंखों से वो किरणें निकले, और वो गंदी स्पिरिट मैं तुझे डांटता हूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं इसी समय इनके सिर से, इनके बिजनेस से, इनके घर से इसी समय निकल जा, बाहर यीशु मसीह नासरी का नाम में फ्री करता हूं परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा आज से इनका पैसा डबल होने पाए, मल्टीप्लाई होने पाए यीशु मसीह का नाम। आज से इनकी प्रार्थनाएं मल्टीप्लाई होने पाए यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा ब्लेस करें यीशु मसीह का नाम में, आमीन। याद रखना कि प्रभु के आत्मा ने कहा 3 बार मुंह दिखाना। दिन में आप 3 बार मुंह दिखाते हैं, लेकिन आपको क्यों संडे बुलाया जाता है? वो संडे इसलिए चर्च में बुलाया जाता है क्योंकि 6 दिन आप काम कर सकते हैं। जब आप निर्गमन 20 का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, ना तेरा घर, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना कोई पशु कोई काम करे। कह रहा इस दिन काम करने की इजाजत नहीं है। जो लोग इस दिन काम करते हैं वो लोग नुकसान उठाते हैं पूरे साल। इसलिए उनके मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक बार संडे चर्च मिस किया, जब मैं प्रभु में नया नया था, पास्टर नहीं था, नुकसान उठाया। मैं फिर कह रहा हूं कि उसके बाद आज मैं कह रहा हूं 11 साल हो गए, एक भी दिन संडे चर्च मिस नहीं किया। अगर जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं 11 साल से, मैं कह रहा हूं वो ईमानदार परमेश्वर है, आपको में बढ़ाएगा, आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। आज मुझे इसी समय परमेश्वर ने कुछ प्रोफेसियां दी हैं, मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं। बाकी मैं 31 तारीख को रात को मैं आपको पर्चियां दूंगा, उस पर भविष्यवाणी लिखी होगी, आप खुद उठाएंगे। आप जो भी चर्च में आएंगे वो उठा सकते हैं। जो हमारे मेंबर हैं जो चर्च में, जो नए भी मेंबर हैं वो भी जो भी आएंगे उन सबको मिलेगी। हमारी सारी ब्रांचों में वो पर्चियां दी जाएंगी भविष्यवाणी की। कलकत्ता में भी ब्रांच में भी, जलंधर में भी। बोल रहा हूं कि हम लोग प्रार्थना के साथ प्रवेश करते हैं, हम डीजे डांस के साथ प्रवेश नहीं करते, हम प्रार्थना के साथ प्रवेश करते हैं। आप ऑनलाइन भी मेरे साथ प्रवेश कर सकते हैं उसमें प्रार्थना के साथ। लेकिन उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको अनॉइंटिंग देना चाहता है आपको, ताकि आपको अनॉइंटिंग मिले। आप जब फेस को देखते हैं तो आपको मेरे ऊपर से वो अनॉइंटिंग मिलती है, आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा, आपके वचन पढ़ने का लेवल बढ़ेगा, आपको काम करने का लेवल बढ़ेगा। परमेश्वर आशीषों को देता है। ये कल्चर है, कुछ लोगों का कल्चर है बंधन तोड़वाना है, पैसे देकर तोड़वाना है। हमारे में कल्चर नहीं है, हमारे में कल्चर ये है प्रार्थना करना है। कह रहा है कि उस दिन आना है और परमेश्वर आपको प्रार्थना करने की शक्ति देगा। आप खुद प्रार्थना करेंगे, बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। आपको सिर्फ आज फैसला लेना है रिबका की तरह कि मैं दिन में 3 बार मुंह दिखाऊंगी। 20 साल में नहीं दिखाया, लेकिन अब दिखाऊंगी। आपको फैसला लेना है, परमेश्वर आशीष देगा। हमारे बीच में देखो सपना है, ये एक जज बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैंने इसको छुड़वा दिया बीच में, मैंने छुड़वा दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, तेरे को परमेश्वर का काम करना है। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए कि आपको, ये मेरी कोई सगी बेटी नहीं है, सगी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने एक रिलेशन बनाया। मैं फिर ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं कि आप भी हमारे बच्चे बन सकते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम ये मिनिस्ट्री के अंदर कह रहे हैं कि आपके लिए जगह है। अगर आप ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, विश्वासी कोई जॉब करना चाहते हैं, आप अपने ईमानदार रहो। जो ईमानदार रहता है हम नोट करते हैं हर साल, जो हर साल मेंबर्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हम उनके बच्चों को आगे लेकर आते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को आगे लेकर आएगा जो स्तुति आराधना करने वाले लोग हैं, जो भेंट देने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आज आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ कि मेरे परमेश्वर, जो लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं,
अबलबा शबलबा शबलबा, तू ऐसे लोगों के लिए बोल और बातचीत कर आज। ओ राचा रबा सना योबरे, पवित्र आत्मा जो विश्वास करे वो आज आशीष को ले जाए, जो विश्वास ना करे वो आशीष को यहीं छोड़ जाए, क्योंकि वो मेरे लिए है परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर ये विश्वास करें आज से। मैं चाहता हूँ हर एक जन विश्वास करे, जो इस समय मुझे पाकिस्तान से, नेपाल से और चाइना से, हांगकांग से, पवित्र आत्मा इंडिया के हर कोने से जो इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, मैं ऐसे लोगों के लिए विनतियां करता हूं कि पवित्र आत्मा आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा जो सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, हांगकांग से, क्या पवित्र आत्मा इटली, जर्मनी से, पवित्र आत्मा फ्रांस से, ग्रीस से, मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा जी कहीं से भी दुनिया के कोने से देख रहे हैं, कनाडा, न्यूजीलैंड से, यूके से, पवित्र आत्मा फिजी से देख रहे हैं परमेश्वर, हमारी हर ब्रांच से देख रहे हैं, मैं इनको ब्लेस करता हूं इनके हाथों की तरफ। और इसी समय परमेश्वर इनके घराने में आशीषें रिलीज कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जैसे देख रहा हूं कि कल्पना, ऐसे मैं देख रहा हूं कोई स्किन का प्रॉब्लम है और इसी समय आप बड़ी टेंशन में हो, पवित्र आत्मा बोल रहा है तेरे लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। डोंट वेरी करे कि वो स्किन आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ खुशी, तो आईलेट्स में कुछ कमजोर है, आईलेट्स नहीं कर पा रहे, परमेश्वर आपको आईलेट्स कराने में करे कि आप एक एंजल भेजेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आज से होगा, ये एंजल भेजेगा। मैं देख रहा हूँ जिसके नाम ऐसे खुशी के से, और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि RSGN से आपको बच्चे जो आइलेट्स में कमजोर है, आपको 2023 में ब्लेसिंग मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा शबलबा, जितने आमीन बोल रहे हैं वो आशीष को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे सुनीता बेटा नहीं है, परमेश्वर तुझे देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को दे रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ ऐसे कुछ नामों को मैं देख रहा हूँ, ऐसे सुमित, ऐसे देख रहा हूँ कि जसप्रीत, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि गुरप्रीत, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अमनप्रीत, मैं ऐसे देख रहा हूँ ज्योति, मैं ऐसे देखता हूँ आत्मा में कि ऐसे RSMNTKG और JH से ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर बेटे की आशीष रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो कैसा भी बंधन हो आपके ऊपर से टूट रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ 2 फास्टिंग करना है, जिनके नाम मैंने लिए अभी इसी समय, आपको आत्मा में होकर कह रहा हूँ। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है 2 फास्टिंग करना है नए साल आने से पहले, फ्राइडे सैटरडे, बार बार बोल रहा हूँ। और अपनी कलीसिया को, अपने सेवकों को जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो लोग इसी समय, हम कल से और इसी समय 2-3 लगातार हम लाइव में प्रार्थना करेंगे, आप आशीष को देखोगे, आप आशीष को देखोगे। और सैटरडे हम ऑनलाइन होंगे आपके बीच में, या आपको रात को हम प्रार्थना करेंगे नए साल के लिए, लेकिन मैं संडे को भी फास्टिंग प्रेयर में होऊंगा। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते, 2 दिन के लिए आपको उपवास प्रार्थना करना है, शाम को आप खोल सकते हैं 6 बजे के बाद, आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है अमृतसर से मुझे देख रही है, और इसी समय उसके पंजाब से, अमृतसर से देख रही है, उसके पति की किडनियों को जवाब दे दिए गए, उसके पैरों को स्वेलिंग होगी है, लेकिन पवित्र आत्मा ने तुझे हीलिंग दिया, आत्मा कहता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने कोई शराब पीना शुरू किया, कुछ प्रॉब्लम किया, पाप किया फिर से, लेकिन अभी वो सोच रहा है कि परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। परमेश्वर माफ कर रहा है तुझे। और इसी समय अगर तू विश्वास करे, भटक मत जाए, आत्मा कहता है, लेकिन तुझे भटकाने वाले दूत आए हुए हैं, भटकाने वाले दूत, मतलब वो शैतानी दूत, मैं उनको दूत कहूंगा, कुछ भी कहूंगा, लेकिन वो आए हुए हैं। लेकिन इसी समय परमेश्वर वो तेरे घर से इसी समय निकाल रहा है उनको, बाहर यीशु मसीह नासरी का नाम, जाओ बाहर यीशु मसीह नासरी का नाम। परमेश्वर इसी समय रिलीज कर, रिलीज कर, रिलीज कर, रिलीज कर। और इसी समय स्वर्ग दूत उतरे यीशु मसीह के नाम में, रिलीज कर यीशु मसीह के नाम, रिलीज कर यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा इसी समय आशीषें रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूं कि प्रधान, किसी का नाम प्रधान है, कोई मुझे यूपी से देख रहा है, आपका घर, कोई प्रॉपर्टी कोई बढ़ेगी, अभी आशीष मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ASNRP नाम वाले कुछ अभी दुकान खोलेंगे, आपकी दुकान की ब्लेसिंग मिलेगी। कुछ फ्लैट और प्लॉट लेना चाहते हैं, जिनके नाम G से, I से, V के और T से हैं, उनको ऐसे लोगों को, और C और ऐसे N से आपको प्लॉट और ऐसे 2023 में ब्लेसिंग मिलेगा। आपका फायदा होगा, फायदा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका फायदा होगा। रिलीज करो इसी समय, विश्वास करो इसी समय, उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ TVW और KRS नाम वाले लोग PR की ब्लेसिंग को देखेंगे 2023। फिर कह रहा हूँ कि आपके जीवनों में आशीषें डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। और मैं ऐसे देख रहा हूँ आत्मा में, मैं पूरे वर्ल्ड के लिए बोल रहा हूँ, अबलबा शबलबा शबलबा। मेरा प्रभु मुझे बुलवा रहा है और बता रहा है। मैं देखता हूँ कि आप नोट करेंगे, आप डायरी में पूरे साल में देखेंगे। कुछ भविष्यवाणियां मैं आपको 31 दिसंबर को दूंगा, कुछ जनवरी को दूंगा, होली स्पिरिट ने मुझे बताया। अभी मैं देख रहा हूँ कि ऐसे आने वाले समय में आप देखेंगे साइंटिस्ट ऐसी चीजों का आविष्कार कर देंगे जिनके पास बच्चे नहीं है, मतलब कि कुछ बच्चे ऐसा कुछ तकनीक से पैदा होने लगेंगे।
कुछ तकनीक से पैदा होने लगेंगे। ये बड़ा खतरनाक होगा। ये इस बात के लिए परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उतरेगा। बहुत सारी चीजों के जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है ऐसे लोगों को। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन कुछ लोग ऐसा कुछ करेंगे, कुछ ऐसी साइंटिस्ट, मतलब कि चांद तक भी, ऊपर तक भी कुछ ऐसी, लेकिन वहां से कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। मैं फिर कह रहा हूं 2023 में आप ऐसा न्यूज सुनेंगे कि ऊपर से कुछ ऐसे